Hi guys, what's up? Thanks for watching Computer. वार्म वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। मैं प्रतीक्षा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट व्यू। मैं आपको अभी बता दूं कि मैं अपने हर एक वीडियो के एंड में एक टास्क दूंगी जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम लिस्ट व्यू सीखने वाले। फर्स्टली लिस्ट व्यू क्या होता है हम वो पहले थ्योरेटिकली जानेंगे, फिर हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कंसेप्ट कनेक्ट करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो लिस्ट व्यू क्या होता है? लिस्ट व्यू ग्रुप करता है एटम्स इन वर्टिकल स्क्रॉलेबल लिस्ट, यानी कि हम लिस्ट व्यू में सिर्फ वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं कर सकते। यानी इसमें मल्टीपल रोज होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स नहीं होते, इसमें मल्टीपल रोज होते हैं। अब ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली कंपोनेंट इंसर्ट करता है, ऐड करता है कंपोनेंट या इसको एटम्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है एडेप्टर का यूज़ करके। तो एडेप्टर क्या होता है? एडेप्टर एक ब्रिज होता है यूआई कंपोनेंट और डेटा सोर्स के बीच में। तो यूआई कंपोनेंट क्या होता है? तो यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। यूज़र को जो व्यू दिखाई देता है अपने डिवाइस या मोबाइल स्क्रीन पे, वो ऐप या फिर एनीथिंग जो अपने डिवाइस पे हम देखते हैं उसे हम यूआई कहते हैं। और डेटा सोर्स यानी कि जो हमें प्रोवाइड करता है डेटा, जिससे हमें डेटा मिलता है, वो गया डेटा सोर्स। इन दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। यूआई क्या करता है? इस डेटा सोर्स से डेटा पुल करता है और वह डेटा एडेप्टर व्यू को सेंड करता है। एडेप्टर व्यू यह डेटा रिप्रेजेंट करता है यूआई पे लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू के फॉर्म में। एंड्रॉयड ने सब क्लास प्रोवाइड किए हैं एडेप्टर के लिए। यह सब क्लास डेटा सोर्स पे डिपेंड होते हैं। हम जिस सोर्स से डेटा लेंगे उस पर ये एडेप्टर डिपेंड होंगे। जैसे कि हमने एरे से डेटा लिया, यानी एरे हो गया अपना डेटा सोर्स, तो उसके लिए एरे एडेप्टर यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे हमारे एडेप्टर के करीबन 6 टाइप हैं: एरे एडेप्टर, बेस एडेप्टर, कर्सर एडेप्टर, सिंपल कर्सर एडेप्टर, स्पिनर एडेप्टर, रैपर लिस्ट एडेप्टर। वैसे एडेप्टर व्यू के भी कुछ सब क्लास है: ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू एंड स्पिनर। यह सब क्लास एडेप्टर के लिए बाइंडिंग पॉपुलेट करते हैं। तो लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट होता है? फर्स्टली तो एडेप्टर डेटा पुल करता है डेटा सोर्स से और उसे सेंड करता है एडेप्टर व्यू को। एडेप्टर व्यू यही डेटा यूआई पे लिस्ट व्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे यह थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेंगे। हमने थ्योरेटिकली 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे: डेटा सोर्स, एडेप्टर, एडेप्टर व्यू और यूआई। प्रैक्टिकली हम 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे। फर्स्टली तो 2 फाइल बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जावा फाइल ये वाली मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल और दूसरी मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल। दूसरी हम एक डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे, उसे हम अनदर डॉट एक्सएमएल फाइल करेंगे। पहले तो हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम समझेंगे और उसके बाद हम अपना अनदर प्रोग्राम टाइप करेंगे, ठीक है। पैकेज प्रतीक्षा डॉट जस्ट ट्राई डॉट लिस्ट व्यू अंडरस्कोर यूनिक पैकेज। मैंने ये पैकेज प्रतीक्षा डॉट जस्ट ट्राई, मैंने अपने पैकेज को नेम दिया हुआ है और ये लिस्ट व्यू अंडरस्कोर यूनिक, ये हमने प्रोजेक्ट को नाम दिया हुआ है। हमें पता है कि अपना हर एक प्रोग्राम मतलब हर एक स्टेटमेंट जावा में सेमीकोलन से एंड होती है। इम्पोर्ट एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एंड इम्पोर्ट एंड्रॉयड डॉट ओ एस डॉट बंडल। ये दोनों जो फाइल्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो कि एक ऐप के लिए यूज़ की जाती है और दूसरी ओएस के लिए यूज़ की जाती है। ऐप के लिए हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी ये क्लास इंपोर्ट करते हैं और ओएस के लिए हम बंडल क्लास इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे क्लास की विजिबिलिटी मोड पब्लिक है। पब्लिक यानी कि हम जो इनसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास और सब क्लास में यूज़ किया जा सकता है, यानी कि एनीवेयर यूज़ किया जा सकता है। हमारे क्लास का नाम मेन एक्टिविटी है एक्सटेंड्स। ये एक्सटेंड करता है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। हमारे ऐप के लिए जो हमने क्लास इंपोर्ट किया हुआ है वही ये एक्सटेंड करता है। अब हम ओवरराइड करेंगे ऑन क्रिएट मेथड, यानी कि हम क्रिएट इंस्टेंस पे क्या करेंगे। इसने क्या किया है? प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड लिया हुआ है, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें ये जो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड हमें क्या बताता है? एक तो ये इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड क्लास यूज़ किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। ये मतलब अनदर क्लास में या सब क्लास में यूज़ नहीं किया जा सकता। वॉइड यानी कि नल है ऑन क्रिएट, हमारे मेथड नल है। बंडल, हमने बंडल क्लास से के लिए पैरामीटर यूज़ किया हुआ है सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। अब हम ये पैरामीटर
सुपर कीवर्ड का यूज़ करके पास करेंगे ऑन क्रिएट को। सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, हमें पता है सुपर कीवर्ड ओवरराइड करने के लिए जावा में यूज़ किया जाता है। सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, तो ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML और मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल दोनों बाइंड करती है। यानी कि आर मीन्स रिसोर्स, लेआउट मीन रिसोर्स में, लेआउट में एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये जो फाइल है ये कनेक्ट की जाएगी मेन एक्टिविटी डॉट जावा से। अब हमने यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रैकेट लिया था जो कि यहाँ पे क्लोज है, और ये वाला ओपनिंग करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। अब हमने ये सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली करके देखनी है। पहले तो हम एरे डिक्लेयर करेंगे जो हमारा डेटा सोर्स होगा। स्ट्रिंग एरे असाइन डबल कोटेशन में प्रिया, रिया, श्रेया, सिया, दिव्या, दिया, हया, क्षम्या। हमारा ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेप होगी हम एरे एडेप्टर डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमारा डेटा सोर्स एरे है। एरे डेटा सोर्स होने के कारण हम कौन सा एडेप्टर डिक्लेयर करेंगे, तो एरे एडेप्टर डिक्लेयर करेंगे। एरे एडेप्टर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके लिए ऑटोमेटिक फाइल जो होती है इंपोर्ट की जाती है एंड्रॉइड में। एरे एडेप्टर असाइन न्यू एरे एडेप्टर, ओके, स्ट्रिंग, फिर इन डबल कोटेशन दिस कॉमा एरे कॉमा आर डॉट लेआउट डॉट अनदर एक्टिविटी, आर डॉट लेआउट डॉट अनदर एक्टिविटी, देन सेमीकोलन। फिर हम नेक्स्ट स्टेप, हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी, हमारी थर्ड स्टेप है हम लिस्ट व्यू डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए एडेप्टर सेट करेंगे। लिस्ट व्यू डिक्लेयर करना है हमें। लिस्ट व्यू L1 assign find view by id r dot id dot ml1 सेमीकोलन। देन हमको ये जो लिस्ट व्यू है उसके लिए एरे एडेप्टर सेट करना है। ये लिस्ट व्यू हम एरे एडेप्टर को सेट करेंगे, तो L1 डॉट सेट एडेप्टर इन ब्रैकेट, हमारे एडेप्टर का नेम क्या है, एरे एडेप्टर का नेम एडेप्टर। फाइनली हमने अपना जावा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ये जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है ये कोई एरर नहीं है, हमें ये फाइल्स क्रिएट करनी है। अब हमें एक अनदर डॉट XML फाइल क्रिएट करनी है। मैंने आपको फोर्थ स्टेप बताई थी कि हमें एक अनदर डॉट XML फाइल क्रिएट करनी है, तो उसका नाम हमने अनदर अंडरस्कोर एक्टिविटी रखा हुआ है। तो अब हमने उसे क्रिएट करना है। एक्टिव लेआउट पे राइट करने के क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, फिर लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करने के बाद पॉपअप विंडो ओपन होती है। अब यहाँ पे हमने यही नाम देना है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, बाद में ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा अनदर डॉट XML फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारी ये एरर गई हुई है कि नहीं। तो हमारे एरर या कि अनदर एक्टिविटी का जो रेड मार्क है वो गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी भी अंडरलाइन है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत वर्ड टाइप किया है। यहाँ पे एरे होना चाहिए इसके बाद में। अब शायद ये एरर चली जाएगी।
अभी एरर चली गई है। तो अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डिक्लेयर करेंगे जो एक्सेप्ट करेगा एटम्स एडेप्टर से। यह टेक्स्ट व्यू होगा अपना एडेप्टर व्यू, ठीक है, लीनियर लेआउट। अब मैं आपको बताया कि हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करेंगे। टेक्स्ट व्यू हम सबको बताए XML फाइल में कुछ टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हाइट, विड्थ एंड आईडी। एंड्रॉइड कोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुई, आईडी। तो आईडी असाइन, मुझे एक आईडी डिक्लेयर करना है। तो आईडी हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डबल कोटेशन में एट प्लस आईडी स्लैश हमें जो आईडी देना है वो। तो मैंने T1 आईडी देना है, तो मैंने T1 दे दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे मैच पेरेंट नहीं, मतलब ये जो होगा अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करेगा। वो ये जो दिखाई दे ये बॉर्डर दिखाई दे रही, इससे मैच न करते हुए ये अब ये उसे पूरी तरह से फिल कर लेगा। अभी यहाँ पे हम फिल पेरेंट करेंगे। फिर हमने क्या करना है, पैडिंग वगैरह देनी है, यानी कि यहाँ से इस बॉर्डर से हमें यहाँ कितनी से डिस्टेंस मेंटेन करनी है। इसके लिए अगर हमें पैडिंग वगैरह देनी हो तो दे सकते हैं। मुझे पैडिंग देनी है तो मैं दे रही हूँ पैडिंग। कुछ 10 सेंटीमीटर के आसपास मैं यहाँ पे पैडिंग देने वाली हूँ। 10 मतलब DIP या फिर DP कह सकते हैं उसे। फिर हमने टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह और फिर फॉन्ट स्टाइल सेट करनी है। एंड हमें टेक्स्ट साइज और डिक्लेयर करनी है, तो मैंने 20 DP डिक्लेयर कर देनी है। फिर टेक्स्ट स्टाइल, अगर हमें बोल्ड वगैरह लेना है तो टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट स्टाइलिंग होनी चाहिए, इटैलिक बोल्ड। मुझे बोल्ड चाहिए तो मैं बोल्ड लूँगी। फिर अगर आपको फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट स्टाइल सेट करनी है तो हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली नामक एक टैग ले सकते हैं। ये टैग क्या करता है, हमें अगर मतलब जो भी फॉन्ट स्टाइल पसंद है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। मुझे अभी कर्सिव लेनी है तो मैंने कर्सिव लेनी है। मैंने बताया ये जो टेक्स्ट व्यू है ये एडेप्टर व्यू का काम करेगा। ये क्या करेगा, एटम्स रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट व्यू के फॉर्म में। तो अभी हमें क्या करना है, मतलब अब फाइनली हमें UI डिक्लेयर करना है। एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml में जाना है। फिर टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट व्यू है वो रिमूव करेंगे और कंस्ट्रेंट लेआउट भी चेंज करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट लेने वाली हूँ क्योंकि हमें लिस्ट क्रिएट करना है। अब हम इस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन सेट करेंगे क्योंकि अभी हमें लिस्ट व्यू क्रिएट करना है जो कि हमारी वर्टिकल स्क्रॉलिंग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे टैग एंड्रॉइड कोलन ओरिएंटेशन, जो कि ओरिएंटेशन फिक्स करेगा जो कि हमारी वर्टिकल व्यू। उसके बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट व्यू डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट मस्ट होती है क्योंकि मैं मैच पेरेंट रखूँगी, विड्थ जो कि हमारे पेरेंट से मैच करेगी, और हाइट जो है रैप कंटेंट रखूँगी। जो जितने हम कंटेंट ऐड करेंगे उसके हिसाब से हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रही है, उसका नाम है एंड्रॉइड आईडी। यहाँ पे मैंने एक आईडी दिया हुआ है ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था आईडी का सिंटैक्स @+ID। फिर हम मेरा एक्टिव चावल में जाकर हमारी यहाँ की एरर गई हुई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ फिर से कि यहाँ पे अगर आपने एलिमेंट n सेट कर लिया या एनी कंपोनेंट ले लिया और इसकी पैकेज आपको डिक्लेयर करना है या आपको टाइप करना है, तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए Alt+Enter ये शॉर्टकट की आपको डायरेक्टली यहाँ पे पैकेज मतलब इंसर्ट करने में मदद करेगा। फिर हमने आपको बताया था कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स या फिर एनीथिंग ले सकते हैं। अब हमें एरे डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। आप सबको पता है असाइन साइन से क्या होता है,
LHS RHS सेट के एलिमेंट्स LHS सेट के वेरिएबल में इंसर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी है जो कि हमें क्या करते हैं, मतलब आउटसाइड क्लास एक्सेस करने में मदद करते हैं, लेकिन ये कोई भी सब क्लास में क्या बोलते हैं उसको एक्सेस करने में मदद नहीं करती। अब हमने ऑन क्रिएट मेथड में एक सेट कंटेंट व्यू लिया हुआ था जहाँ पे हमने एक्टिविटी मेन से कनेक्ट किया हुआ था। अब एक्टिविटी मेन डॉट XML में हमने एक टूल context डॉट मेन एक्टिविटी, यहाँ से हमने इस एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी डॉट जावा से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने एक एरे एडेप्टर डिक्लेयर किया जो कि क्या हमारा सोर्स एरे था, इसलिए डेटा सोर्स हमारा एरे था, इसलिए हमने क्या किया एरे एडेप्टर डिक्लेयर किया। उसका नाम हमने एडेप्टर रख लिया। उसके लिए हमने मतलब उसका सिंटैक्स क्या है, न्यू एरे एडेप्टर। यहाँ पे डेटा टाइप होता है, अगर डेटा टाइप पता ना हो तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स ले सकते हैं। डेटा टाइप पता था क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिया होता है, इसके लिए हमने एरे का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग रखा होता। अभी हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग लिया यहाँ पे दिस, यानी कि करंट इंस्टेंस स्टेट को r.layout.another_activity, यानी कि अब यह क्या करेगा, करंट इंस्टेंस स्टेट पे एरे यानी कि इस डेटा सोर्स से हमारा एडेप्टर क्या करेगा, एरे से डेटा लेगा और इस r.layout.another_activity यानी कि another_activity को ये सब कुछ जो डेटा है वो सेंड करेगा। अब ये another activity जो है ये हमारा एडेप्टर व्यू है, ये क्या करेगी, ये सारा डेटा UI के फॉर्म में डिस्प्ले कर देगी। फिर हमने लिस्ट व्यू को सेट कर मतलब लिस्ट व्यू को एक्सेस कर लिया और उसके बाद उसको एडेप्टर सेट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आपका आज का टास्क है लिस्ट व्यू में कितने कॉलम्स यूज़ किए जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर करें, क्योंकि हमारा मोटो ही है Alone we can run so little, but together we can run much better.